दरवाजे तक छोड़ ले जाया करे, शोहर के आने का दिन आया करे दरवाजे पे आके खड़ी हो जाया कर। खुदा की कसम खा के कहता हूँ तेरा शोहर तेरे बाप के 10 लाख से इतना राजी नहीं होगा जितना तेरे दरवाजे पे आने वाले हालात से राजी है। लेकिन आज लग गई हमारे घरों को, जब तक शोहर घर से बाहर रहता औरतों का मूड फ्रेश रहता है, जैसी खबर मिलती शोहर आने वाला मुंह बिगाड़ लेती है, ऐसे मुंह कर लेती है जैसे इस पर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे। वो थक के आ रहा है, तेरा शोहर है। मेरे नबी ने फरमाया था अगर रब के बाद किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो शोहरों को सजदा करें। तूने क्या समझ रखा है? फोन करके खातून कहती है मैं अपने शोहर की क्या इज्जत करूं, वो तो बेढंगा है, उसका कोई चलन ठीक नहीं। मैंने कहा तुझे इसलिए शोहर का एहतराम करने का हुक्म नहीं दिया गया कि उसके जुल्फे सुन्नत के मुताबिक हो, उसकी दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक हो, तुझे इसलिए हुक्म दिया गया है कि वो तेरा शोहर है, इसलिए तुझे ताज़ीम का हुक्म है क्योंकि वो रिश्ते में तेरा शोहर लगता है। ए मेरी कौम की बेटी, तुझे खुदा का वास्ता अपने शोहर की कदर करना। तू नहीं जानती कि शोहर क्या होता है, तुझे क्या पता शोहर कितनी बड़ी शय है। अगर ये जिस दिन सफेद कपड़े पहन के जनाजे पर लेट के चला गया उस दिन तुझे पता चलेगा क्या चला गया है। आज हाथ उठा के गुस्से में कहती है क्या तेरी सूरत नहीं देख रही है, पलट के ना आना, ये जुमले ना बोला कर। जिस दिन ये चला जाएगा लोग तुझसे कलर के कपड़े पहनने का हक छीन लेंगे, तेरे हाथों के कपड़े उतार लिए जाएंगे, तेरे सर से चमकीला दुपट्टा उतार दिया जाएगा। तू क्या समझती है अगर शोहर कफन पहन के चला गया माशरे में कोई इज्जत से नहीं देखेगा, ये दुनिया टुकड़े बात में देगी, तेरे कपड़े पहले उतरवाएगी। आज तो जो रानी बन के जी रखी है ये तेरे बाप की दौलत का कमाल नहीं है, तेरी शोहर जैसी दौलत का कमाल है। अगर ये मैं तो इज्जत करना मेरे गुसूल घर में तशरीफ लाए है। खदीजतुल कुबरा ने चेहरा देखा, वो के कहती है लगता है आज भी कौम ने पत्थर मारे हैं। अपने दुपट्टे को उठाया, कोने से मुस्तफा के चेहरे का लहू साफ किया, बिस्तर पे आके बैठी है, आका करीम सामने है, खदीजतुल कुबरा आपके सामने है, बैठ के कहती महबूब बता तो सही लगता के कई दिन का फाका है। मेरे नबी ने खदीजा का चेहरा देखा और तुम्हें क्या पता इस्लाम कैसे फैला है। खदीजतुल कुबरा का चेहरा देखा, आका करीम के चेहरे पर भूख के आसार थे, कमजोरी से बदन टूटा टूटा लगता था। खदीजतुल कुबरा ने आहिस्ता से अपना पैर सीधा किया, एक प्याला निकाला है, निकालने के बाद मुस्तफा की तरफ बढ़ा रही है। आका करीम कहते हैं खदीजा मेरी बेटियां कहाँ हैं? या रसूलल्लाह ये लेटी हुई है। जैसे नबी ने सैयदा फातिमा के चेहरे पे निगाह डाली है, सैयदा फातिमा के चेहरे पे आंसुओं के निशान देखे नबुव्वत का दिल मचल जाता है। खदीजा बता तो सही लगता है आज भी फातिमा रोते रोते सो गई है। हुआ क्या था? या रसूलल्लाह आज घर में खाने को कुछ ना था, बेटी खाने की सिद्ध कर लगी थी, आकर रोते रोते सो गई। क्या खदीजा ये क्या है? या रसूलल्लाह मोहल्ले में से खातून खजूर दे के गई है, मैं पून में चाहती तो फातिमा को उठा के खिला देती, लेकिन मेरे सरताज मुझे पता है आप कई दिन के फाके से हैं। या रसूलल्लाह जरा खजूर तनावुल फरमा लीजिए। मेरे नबी ने खजूर को देखा, नबुव्वत वाली आंख में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, कैसा रिश्ता था खदीजतुल कुबरा से नबी का। आका करीम ने हाथ पकड़ा, फरमाते खदीजा मेरी तो खैर है, तू बता तूने कब से नहीं खाया है? अब हजरत खदीजा का जवाब सुनना। हजरत खदीजा ने कहा था या रसूलल्लाह अगर भूख की वजह से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, फातिमा को कुछ हुआ तो सिर्फ मेरा नुकसान होगा। अगर महबूबा को कुछ हो गया तो सिर्फ मेरा नुकसान नहीं, फातिमा का नुकसान नहीं, पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह आप ये खा लीजिए, हमारा क्या है, हमारी जैसी तो कितनी बेटियां आएगी, लेकिन तेरे जैसा अब क़यामत तक कोई बेटा नहीं आ सकता। मसलके आला हज़रत मुफ्ती अम्माद रज़ा साहब का नारे हैदरी। भाई तुमसे भी गुजारिश है, ये देख मालिक के कौनैन है को पास कुछ रखते लगे, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में आके बैठे हो ना, तुम्हें खुदा का वास्ता। मेरी बहनें भी गौर से सुने, आज हुसैन की महफिल है, अली की ज़ैनब का सबक समझ के लेके चली जाओ। सैयदा ज़ैनब का मैसेज रख लेना, ये मैं बात करने लगा हूं। ओ भाई मेरी बहन
शोहर भूख से आए न परेशान होकर अपनी शिकायत में लगे। पहले शोहर का पेट भरा, उसके बाद उसके साथ बैठ। शोहरों से भी गुजारिश है, आप भी जब खाने बैठा करो तो जानवरों की तरह नीचे मुंह डाल के पेट भर के उठ ना जाया करो। तुम नहीं जानते हो, जब से तुम घर से निकले हो इसने सुबह की चाय तक नहीं पी। ये यही कहती रही, वो आएंगे तो खाऊंगी, वो आएंगे तो पीऊंगी। सास ने कहा बेटी खा ले, तू बीमार है। कहा नहीं माँ, पता नहीं उन्होंने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। ये बीवी है तेरी, पता नहीं अम्मा वो बाहर गए हैं, उन्होंने कुछ पिया होगा कि नहीं। ये सोच के बीवियां नहीं खाया करती हैं। और तू जानवर की तरह घर में ना आ, जब घर में आए तो सरखान पे बैठ, झूठे मुंह की सगी बीवी से कह दे तूने कुछ खाया कि नहीं खाया। खुदा की कसम खा के कहता हूँ वो तेरे लुकमों की मोहताज नहीं है, जो सुबह से दोपहर तक तेरे लिए फाके से रखी, जिसने पानी का घूंट तक तेरे बगैर न पिया। तेरी भी जिम्मेदारी बनती थी, तू आवाज दे के दस्तरखान पे बैठा था, हुजूर की सुन्नत समझ के अपने हाथ से उसके मुंह में लुकमा दे देता। दावे के साथ कहता हूँ इस सुन्नत पे अमल कर लो, किसी तावीज की जरूरत नहीं है। आंगन तेरा होगा, कलम मदीने वाले मुस्तफा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने मखदूम मिल्लत, फैज़ाने मखदूम मिल्लत, नारे हैदरी। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। हाँ भाई, मेरे नबी ने अपने हाथ की खजूर पलटा के खदीजतुल कुबरा की तरफ कर दी। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो करें, लेकिन ये खदीजतुल कुबरा बिस्तर मर्ज पे आ गए। फिर वो वक्त भी आया जब आपको दुनिया से जाना पड़ा। तो जो है, मैं बड़ी बात करने लगा, बहुत गौर से सुनिएगा। ये बड़े लोगों के तज़किरे समाअत भी बड़ी होनी चाहिए। ये ऐसा तज़किरा नहीं है जो किसी भी चौक में बैठ के किसी के सामने कर दिया जाए। ये इश्क का सौदा है, आशिकों में खोला जाए। अगर आशिक ने तो बोले जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, पूछो इन उलमा से, फतह मक्का के दिन सबकी ख्वाहिश थी आका मेरे घर रुके, शाम में सब चाहते थे मेरे घर सोए। खादिमों ने कहा हुजूर कहाँ रात गुजारेंगे? फरमाया मेरा खेमा मेरी खदीजा की कब्र के पास लगाया जाए। ये मोहब्बत थी हुजूर की अपनी बीवी से, ये इस्लाम है। इसे समझने की कोशिश करें। मैं सैयदों की नानी की बात कर रहा हूँ, माशाअल्लाह। एहसान शाकिर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, भाई जाकिर इस्माइली साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह ये दोनों अनोखे और निराले अंदाज हैं। इनको भी माशाअल्लाह मोहब्बत से सुनना है, मोहब्बत से सुनना। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा पीछे वाले भी कह दें या रसूल अल्लाह। मैं अक्सर कहता हूँ, मैं किसी से नहीं कहूँगा कि बैठ जाओ या खड़े रहो। मैं इतना जरूर कहता हूँ, घर जाना ना माँ के हाथ चूमना, बाप के कदम चूमना, कहना माँ तेरे दूध का कमाल था और बाप तेरी हलाल कमाई के लुकमों का कमाल था। सबने बैठ के नबी की बातें सुनी थी, मैंने खड़े होकर नबी की बातें सुनी। जो जहां खड़ा है बस अपनी जगह पे रहे। और मैं सलाम करता हूँ नाशिकों को जो पूरा जलसा खड़े होकर सुन रहे हैं, खड़े होकर सुन रहे हैं। मगर याद रखिएगा, जो बैठे हैं वो भी हुजूर के हैं, जो खड़े हैं वो भी हुजूर के हैं, जो कुर्सी पे है वो भी हुजूर के, जो नीचे बैठे वो भी हुजूर के। मेरे देखने न देखने से कुछ नहीं होता। आज वो देख रहे हैं कयामत में जो कौसर के मालिक होंगे, आज वो देख रहे हैं। जरा संभल के बैठिएगा और अदब से बैठिएगा। आज करबला वालों की आंखों में खुदा की कसम, हुजूर ने कहा था आज मेरा जो खेमा है ना खदीजा के बगल में लगे। आज हम रात अपनी खदीजा के साथ गुजारना चाहते हैं। ये मोहब्बतें हैं। और आज मोहब्बतें किधर गई? अल्लाह माफ करे, कई बातें हम नहीं कह सकते, मगर सुने बहुत गौर से। विसाल का वक्त आया, हजरत खदीजतुल कुबरा बिस्तर पे लेट ली। याद रखिएगा, हर माँ को बाप को इंतकाल के बाद सबसे फिक्र, सबसे ज्यादा फिक्र छोटे बच्चे की होती है। इतना कन्फर्म है ना? यूं तो हर बाप को औलाद प्यारी होती है, लेकिन मरने वाले को सबसे ज्यादा फिक्र छोटे बच्चे की होती है। बेटी हो
तो माँ सोचती है पता नहीं आज के बाद इसका कौन करेगा। बेटा हो छोटा तो बाप फिक्र करता है, बड़े तो पैरों पे खड़े हो गए, मेरे बाद मेरे छोटे का साथ कौन देगा। ये एक फितरत है, हर किसी को छोटे की फिक्र ज्यादा होती है। मगर जानते हो खुदा की कसम, हजरत फातिमा ज़हरा छोटी है मगर कितनी बड़ी है। घर में सबसे छोटी है मगर कितनी बड़ी है। जानते हो हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने आखिरी वक्त में हजरत फातिमा को बुलाया, बुला के कहा था या फातिमा, लब्बैक आऊंगी, मेरी मां में हाजिर है, मेरे पास आ। हाथ में हाथ लिया, कहने लगी फातिमा वादा कर मेरी बेटी, मेरे बाद अपने वालिद को परेशान नहीं करोगी। हजरत खदीजतुल कुबरा तकरीबन 6 साल हजरत फातिमा की उम्र शरीफ है, उस वक्त ये वादा ले रहे हैं, वादा कर अपने बाप को परेशान नहीं करोगी। काफी वादा करती। और अगली बात का सुन फातिमा, बाप को तबलीग का बड़ा काम रहता है, और सुन कदम कदम पे दुश्मन भी है। जब शाम को बाप थक के आए ना तो मेरी कमी महसूस मत होने देना है। आज के बाद मेरी जगह तुझे ख्याल करना है। मैंने कहा था फातिमा छोटी है मगर कितनी बड़ी है। मेरे नबी ने फरमाया था फातिमा उम्मी बाबा उम्मी, इसका किरदार मेरे साथ ऐसा है कि मेरी माँ के बाद फातिमा मेरी माँ लगा। मैं आप सैयदों की तारीख बता रहा हूं। हाँ सैयदों की तारीख सुनो। कहा था फातिमा मेरे बाद कमी मत होने देना। कहा माँ वादा करती है फातिमा तेरे बाद कमी महसूस नहीं होने देगी। उसके बाद हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था फातिमा कुछ माँ को कहा जी, कहा जाओ वालिद के पास चली जाओ, बेटी जाओ वालिद सजा के इतना कह देना कि मुझे अपनी मुजम्मिल वाली चादर अता कर दी जाए। अम्मी किस लिए? कहा जब इंतकाल हो तो मुझे कफन के लिए मुस्तफा की चादर अता कर दी जाए। मुझे बता तो सही खदीजा वो दौलत वाली है जिसको मलका अरब कहा जाता है। आज लाखों रुपए देकर के लोग फट जाया करते हैं। खदीजा वो है जिसने अरबों की दौलत मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान की है। खदीजा वो है इस्लाम लाने से पहले जिसके लिबास में सोने चांदी के तार होते थे, लेकिन आज जब मौत का वक्त आया है कई कई पैबंद कपड़ों पे लगे हैं, लेकिन उस दौलत की कुर्बानी पे कोई नाज नहीं। कहा जाओ फातिमा बाबा से कह देना इंतकाल हो जाए मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। इतना सुना उठ के गई है हजरत फातिमा से ज़हरा रोती जा रही है। आका ने बेटी को रोते देखा, बेकरार हो जाते हैं, कहते हैं ये बेटी को बता तो सही आंख में आंसू की वजह क्या है। अम्मी ने बड़ी अजीब बात कही है। अब्बा कहते हुए मुंह कलेजे को आ रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है। बेटी बात क्या है? अब्बा जान अम्मी ये कह रही है मेरे इंतकाल के बाद मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। हुजूर बैठ गए, बेटी को सीने से लगाया, उठाया खातून जन्नत को गोद में, वहां तशरीफ लाए हैं क्या खदीजतुल कुबरा लेटी हुई है। ए खदीजा बता तो सही क्या कहा कि फातिमा से कल महबूब इंतकाल हो जाए मुझे मुजम्मिल वाली चादर दे दी जाए। कहा किस लिए? कहा मैंने दीन के लिए जिंदगी कुर्बान की है, लेकिन वो बड़ा बेनियाज है, हो सकता है मेरी कुर्बानी मुंह पे मार दे। खदीजा ये चाहती है कब्र में पहुंचू तो महबूब की मुजम्मिल वाली चादर में लिपट के जाऊं। अगर फरिश्ते कहे क्या लेके आई है, महबूब तेरी चादर पेश करके कहूंगी ये देखो मोहम्मद की गुलामी का कपड़ा लेके आई है। ये कह दूंगी फरिश्तों से मेरे नबी ने मुजम्मिल वाली चादर पे हाथ बढ़ाया। इतने में जिब्रील आ जाते हैं, महबूब रब ने सलाम भेजा है और पैगाम ये दिया है कांधे से चादर न उतारिए, खदीजा को इस चादर की जरूरत नहीं है। कहा किस लिए? कहा रब ने खदीजा के लिए अपने करम की चादर इनकी कब्र में भेज दी है। ये कब्र में बाद में आएगी, जन्नत की खिड़कियां पहले खोल दी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कौन थे? नारे तकबीर, नारे रिसालत। चले आगे बोले जरा या रसूलुल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, और तरफ के जरा बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ, फिर माँ का वादा देखो खदीजतुल कुबरा से किया हुआ सैयदा ने कैसा निभाया, कैसा निभाया। मुश्किल कड़ी ना थी, मैं तो पूरी बात करूं कैसे कफन हुआ कैसे दफन हुआ तो बड़ा वक्त लगेगा। लेकिन सुने मेरे सितारे तोड़ कर उठ जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको। मेरे राह तलब को आसमां के पार जाना, मुझे बात आगे तक लेके जानी है, इसलिए मैं मुख्तसर अंदाज में बता रहा हूँ। हजरत खदीजा के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा की ड्यूटी देखिए। मुश्किल होता है माँ के बगैर बेटे का जिंदगी गुजारना,
माएँ इंतकाल कर जाती हैं तो बेटियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा माएँ बेटियों की सहेली होती है, माएँ बेटियों की सहेली होती है। भाइयों से दस्तबस्त अर्ज करूंगा, माँ इंतकाल कर जाए तो अपनी बीवियों से ये कह देना, मेरी बहन जब भी आए मुंह बिगाड़ के ना मिलना, मुस्कुरा के मेरी बहन का इस्तकबाल करना, ताकि उसे तेरे चेहरे में मेरी माँ का चेहरा नजर आना चाहिए। ये तुम अपनी बीवियों से कहना, वरना अगर तुम बीवियों को ये नहीं पढ़ा सकते तो नमक हराम हो। इसलिए कि बहनों ने 18 साल तुम्हें रोटियां बना के खिलाई और बिना लालच के खिलाई। किसी रोटी की तुमसे उजरत नहीं मांगी बहन ने। हाँ, मिंबर से लेकर नीचे तक कोई भाई ऐसा नहीं जिसमें बहन का एहसान ना हो, चाहे वो मदरसे वाला हो चाहे वो स्कूल वाला। हम मदरसे जाते थे, हमारी छुट्टियों के दिन के मैले कपड़े हमारी बहनें कब धोती थी पता नहीं चलता था। जब चलते थे तो माँ का प्यार उसकी दुआओं में होता था। हम नहीं रोते थे, बहनें भी रोती थी। माँ नहीं रोती थी, बहनें भी दरवाजे तक आती थी। और स्कूल वालों, कभी तजर्बा ना किया हो तो कर लेना, जब स्कूल से आते हो टाई अलग, ड्रेस अलग, जूते अलग, लेकिन अगले दिन जब सुबह होती है सारी चीज तरतीब से रखी मिलती है। जो कपड़े उतारे थे प्रेस है, जो जूते निकाले थे साफ है, वो तुम्हें पता ही नहीं चला कब धुल गए कब रख गए। ये कौन करता है? ये बहनें करती है, ये बहनें करती हैं। बड़ी बात करने लगा, तुम जूते टाई लगा के स्कूल के लिए निकलो, अचानक कीचड़ में पैर लग जाए, तेरा जूता गंदा हो गया, तूने कहा उफ जूते पे मिट्टी लग गई। बहन दौड़ के आती, क्या हुआ भैया? कहा जूते पे मिट्टी लग गई है। खुदा की कसम, तूने कहा भाई जल्दी है, बहन जल्दी है स्कूल जाने की, वो अंदर जाके पोछे वाला कपड़ा उठा के नहीं लाई, वो फेंका हुआ कपड़ा नहीं लेके आई। तूने कहा था देर ना हो जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने सर का दुपट्टा उतारती है, तेरे पैर का जूता साफ करना शुरू कर देती है। कौन देगा बहन के एहसानात का बदला? ये वो बहन है जो तेरे पैर के जूते को अपने सर की इज्जत से ज्यादा इज्जत देती रखी। आज के बाद तुम्हें कसम है तुम्हारे रिश्तों की, अगर माए मर जाए बीवी से कह देना तू रखे ना रखे, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी में उदासी नहीं आनी चाहिए। माओ के बगैर बेटियां बड़ी अकेली हो जाती है, बड़ी अकेली हो जाती है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैंने बहनों को मां को याद करके रोते देखा है, मां को याद करके रोते देखा है। मां नहीं होती, मां सहेली होती है बेटी की, मां राजदार होती है बेटी की। जो बात वो किसी से नहीं कह सकती वो मां से कह लेती है। और मां के बगैर इतनी अकेली हो जाती है, अपने घर के लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। भाइयों के इल्जाम, भाइयों की सख्तियां, वो मौत को गले लगाना चाहती है। कितनी बेटियां इसलिए घर छोड़ के भाग गई कि उन्हें अपने घर में अपनों का प्यार नहीं मिला। ये दिल रब ने प्यार के लिए बनाया, माजरत के साथ, बुरा ना मानो, मेरी कोई गलत नीयत नहीं है, लेकिन मैं सहन में एक बात डालना चाहता हूं, ये दिल रब ने प्यार के लिए बनाया है, इसमें किसी ना किसी का प्यार जरूर होता है। या तो इसमें मां का प्यार होगा, या बाप का प्यार होगा, या भाई का प्यार होगा, या बहन की मोहब्बत होगी। ये दिल प्यार के लिए है, ये प्यार के बगैर एक पल नहीं रह सकता। चैलेंज है मेरा, ये प्यार के बगैर एक पल नहीं रह सकता। जिन बच्चियों को घर में माँ का प्यार नहीं मिलता, बाप का प्यार नहीं मिलता, भाई का प्यार नहीं मिलता, अपनों का प्यार नहीं मिलता, और बागर वाला खाना खुतरा लूला लंगड़ा महजे में मोहब्बत से बात कर लेता है, उसे उसमें प्यार दिखाई देता है, फिर वो सब कुछ छोड़ के लूले लंगड़े के साथ चली जाती है, अंधे के साथ चली जाती है, निकम्मे के साथ चली जाती है, झाड़ू मारने वाले के साथ चली जाती है। क्या देखा? दुनिया कहती है। मैं समझ जाता हूँ इसने दौलत नहीं देखी, हुस्न नहीं देखा, घर वालों ने प्यार नहीं दिया, इसलिए किसी भी ऐरे के साथ चली गई। इसलिए मैं कहूंगा बेटियों को इतना प्यार दिया करो कि किसी का भी प्यार कम न लगे। इतना प्यार दो बेटियों को कि इन्हें किसी का भी प्यार कम लगे, किसी की भी मोहब्बत कम लगे। मगर मैं इतना बेटियों से जरूर कहूंगा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, तेरा कोई भी गुड्डू पप्पू
तेरा कोई भी सोनू मोनू 3-3 बजे तक तुझे कॉल करने वाला इतना प्यार नहीं कर सकता जितना तेरा बाप तुझसे प्यार करता है। चैलेंज है मेरा, जितना तेरा बाप तुझे इज्जत दे सकता है कोई नहीं दे सकता। ये गुड्डू, तेरा पप्पू, तेरा लल्लू, ये तुझे 3 महीने तक रानी बना के रखेगा, उसके बाद तुझे कुत्ते की तरह रखता है। मगर सलाम कर उस बाप को जिसने बिना मकसद के तुझे 18 साल सीने से लगा के पाला, जिसने बिना लालच के 18 साल मजदूरियां करके तेरे ख्वाब पूरे किए। वो जानता था इसे प्रदेश चले जाना है, वो जानता था ये वो परिंदा है जो 18 साल के बाद उड़ जाएगा, 25 साल के बाद उड़ जाएगा, लेकिन फिर भी खुदा की कसम इसने तेरा हाथ नहीं छोड़ा, इसने तुझसे नजर नहीं फेरी। जानती है कभी बाप को समझना है तो ऐसे समझना, कभी देखना बाप के 10 साल पुराने कुर्ते निकाल के उसमें पैबंद लगे होंगे, बाप उन्हीं कपड़ों को ये कह के पहनता है बेटी हल्के हो गए हैं इसमें गर्मी नहीं लगती है। वो कभी ये नहीं कहता है बेटी तेरे हाथ पीले करने की फिक्र कपड़े बनाने नहीं देती। उसके जूते देखना, वो टूटे हुए जूते सिल के पहनता है, अपन नहीं क्यों खरीद नहीं लेता। वो कहता है बेटी क्या करूं पुराने जूते हैं इसमें राहत से मिलती है इसलिए नहीं खरीदता। नहीं खुदा की कसम राहत नहीं है, सबका दिल नहीं चाहता है, लेकिन जब से बेटी घर में आई है बाप ने घी खाना छोड़ दिया, बाप ने दूध पीना छोड़ दिया। बीवी कहती सरताज क्यों नहीं पीते हो, दूध क्यों छोड़ रहे हो, बूढ़े हो जाओगे। ये बेटी का चेहरा चूम के कहता था अब दूध की क्या जरूरत है, मेरी बेटी आ गई है, जिस दिन इज्जत से रुखसत कर दूंगा उस वक्त दुनिया का बड़ा पहलवान कहलाऊंगा। ये सोच के इसने खाना छोड़ दिया था। और बेटी तुझे क्या पता है इसकी टोपी के पैबंद तू देख लेना, इसमें पैबंद लगी टोपी तो पहनी है लेकिन तेरे दुपट्टे पे पैबंद नहीं आने दिया, इसमें फटे कपड़े तो पहने हैं लेकिन तेरे बदन को नंगा नहीं होने दिया। ये फाके तो रखा है लेकिन कभी तुझसे गैर के बर्तन नहीं धुलवाए हैं। ये बाप है तेरा जो तुझे देख के जीता रहा, तुझे देख के मुस्कुराता रहा। वो यार कितनी बड़ी कुर्बानी बाप की है। लोग कहते हैं क्या दे दिया है, मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ जिस बेटी को बाप स्कूल अकेले नहीं जाने देता, डॉक्टर तक अकेले नहीं जाने देता, आधे दिन के लिए नजर से ओझल हो जाए बाप बेकरार हो जाता है। कुर्बानी को सलाम है उस बाप की जो 1 मिनट के लिए बेटी को अकेला नहीं होने देता। कितनी बड़ी कुर्बानी उसने दी है, अकेला अजनबियों के घर में भेज दिया है जहाँ पे कोई अपना नहीं है, कोई जान पहचान का नहीं है। एक नए घर में बेटी जा रही है, खुदा की कसम कभी दामाद का हाथ पकड़ के कहता है मेरी बेटी का ख्याल रखना, कभी समधी से कहता है मेरी बेटी तेरी बेटी है, कभी सास से कहता है मेरी इज्जत तेरी इज्जत है। जब सब चले जाते हैं हाथ उठा के बाप रो के कहता है मालिक मेरी बेटी अजनबियों में गई है, ए मेरे मालिक मेरी बेटी का नसीब अच्छा कर देना। ये रातों को रो के कहता है या अल्लाह मेरी बेटी को इज्जत के 2 लुक़मे खिला देना। और तुझे क्या पता बाप क्या है, खुदा की कसम तू तो ऐश के साथ बिस्तर पे जाती है मगर ये रात पर रो के तेरी भलाई की दुआएं मांगता है। आज जो सुख की सांसें ससुराल में लेती है ये तेरा कमाल नहीं, ये तेरे बाप की रातों की दुआओं का कमाल है। बाप नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉम्रेड हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे। बेटियों तुम्हें बाप से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। और नौजवानों मैंने कहा था कभी माँ की कमी बहन को महसूस मत होने देना। मैंने कितना करना है, कितना करना है। मेरी बहनों आज तुम किसी के घर की बहू हो, कल तुम्हारी बेटी किसी के घर की बहू बनेगी। हम दामाद से तो कहते हैं कि सोने के रुख में खेलना, लेकिन दूसरे की बेटी को नौकरानी बना के रखते हैं। हर घर की यार ये फरियाद है, ये काम पक गए सुनते सुनते। कभी कभी अकेले में रोना आता उम्मत को क्या हुआ, अपनी बेटियों की इज्जत के दुश्मन हो गए, अपनी बेटियों पर दस्तरखान तंग कर दिया हमने। रोना आता है जिसने काफिरों की बेटियों को इज्जतें दी थी, आज उसके चाहने वालों की बेटियां महफूज नहीं, वो भी हमारे घर में नौकरानी बना के कुत्तों की तरह काम लिया जाता है उससे, कोई औकात नहीं उसकी। मैं कई साल से ये बात कहता हूं, अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियां इज्जत से रहा करें तो दूसरे की बेटियों को इज्जत दिया करें। अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाए, तुम्हारी बेटी को
कई बार लोग कहते हैं कि साहब ये हमें ससुर नहीं मानती। अरे भाई ये गलती तेरी है, ये तो सब कुछ छोड़ के आई है। इसे यहाँ बाप मिलना चाहिए था, इसे माँ मिलनी चाहिए थी, इसे बहन मिलनी चाहिए थी। क्या मिला? क्या मिला इसको? नंद के नाम पे, बहन के नाम पे इसको दुश्मन, सास के नाम पे जासूस, ससुर के नाम पे जल्लाद। ये 3 रिश्ते मिले इसे। फिर बता तुझे बाप कैसे कहती है, तुझे माँ कैसे कहती है? जो रातों दिन भाभी की मुखालफत करती है उस नंद को बहन कैसे कहती है? चैलेंज के साथ कहती जा, अगर इससे कब टूट जाए इस पे सख्ती न करना, अपनी बेटी समझ के मुस्कुरा के नजरअंदाज कर दे। फिर देख सास ये तुझे माँ कह के आवाज देती है। अगर ये खाना देने में लेट हो जाए, बहू समझ के इस पे जुल्म न करना, बल्कि बाप समझ के मुस्कुरा के इसकी हिम्मत बढ़ाना। कभी इसकी पकाई रोटी में कमी ना निकालना, इसके पकाए खाने को ऐब ना लगाना। जैसे बेटी की सलाह करता था वैसे कर। फिर देख तुझे बाप कह के आवाज देती है कि नहीं। और मैं गुजारिश करूंगा नंदों से, इसको अपना शरीक न समझना, अपनी जगह माँ की बेटी समझना। फिर देख ये तुझे बहन कहती है कि नहीं। कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं। हम इन्हें जब प्यार देंगे तो ये हमें बाप माँ बहन जैसी इज्जत देंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। बस आखिरी बात, मैंने कहा था आपसे कि अगर माँ इंतकाल कर जाए तो बहनों को कभी माँ की कमी नहीं होगी। लोग कहते हैं साहब औरतों से डर लगता है, औरत ही खराब है। कोई औरत खराब नहीं होती, इख्तियार दिया अल्लाह ने तुझे। अगर तेरे घर में बवाल डाल रही है, तलाक दे, इज्जत से अलग कर। वरना पहला सबक पढ़ा, सुन, तेरी जन्नत मेरे कदमों में है, मेरी जन्नत मेरे माँ बाप के कदमों में है। अगर तू चाहती है कि तेरी जन्नत सलामत रहे, फिर तुझे मेरी जन्नत की हिफाजत करना पड़ेगी। कितना जाता है इतना के बात होती, वक्त होता तो मैं इसके बात करता। बस इतनी गुजारिश है, बहनों की इज्जत कराइए घर के अंदर। एक साहब ने 9 दिन लंगर रखा, 10 दिन लगातार हुसैन के नाम का लंगर चलाया। मैं हैरत होती है मुझे यार, वो कह रहे थे जी मेरे 9 दिन से लंगर नहीं सूखा भी था, लगातार चल रहा है। पता चला सगी बहनों को इसलिए एक दिन दस्तरखान के लिए, तेरे दरवाजे पे दुनिया खा के जाए, सगी बहन ना आए, तुझे क्या लगता हुसैन को ये लंगर पसंद आएगा? मैं कहता हूं भले 10 दिन लंगर न खिला, तो वक्त की माँ बाप को इज्जत से रोटियां खिला दिया गया। तो वक्त की माँ बाप को इज्जत से रोटियां दे दिया कर। खुदा की कसम यही पूरी जिंदगी का लंगर हो जाएगा, यही लंगर हो जाएगा। पता चला साल भर बाप 10 रुपए की दवा के लिए तड़पता रहा और इसका साहब 1 मालूम से 30 बार तक लंगर चलता रहा। हुसैन कहेंगे तेरे भी बाप थे, मेरे भी बाप है, मुझे तो बाप की इतनी इज्जत पसंद थी, तुझे क्यों पसंद नहीं है कोई जवाब? हुसैन कहेंगे मुझे बहन इतनी प्यारी थी कि मदीने से करबला तक में साथ लेके गए, तूने साथ दस्तरखान तक में नहीं बैठाया, क्या जवाब होगा? इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते मान मेरी बात, बहनों की इज्जत करनी। यही पैगाम है हुसैन, यही पैगाम है हुसैन। हुजूर के विसाल के बाद, हजरत खदीजा के विसाल के बाद, सैयदा फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी बाप का साया बनती रही। मैं बता रहा हूँ सैयदों की कुर्बानी, सुनिएगा। खातून जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा तक़िया नक़िया ज़किया, खातून जन्नत हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूरी जिंदगी हुजूर का साया बन के रही, पूरी जिंदगी हुजूर का साया। लोग हजरत